हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरह से हमने कैंपेन्स को सेटअप किया, जिसमें हमने बताया कि कैंपेन्स में किस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे लीड्स, और उसके अलावा हमने बेसिक चीज़ें यहाँ सेटअप की। फिर हमने एड सेट को सेटअप किया, जिसमें हमने बताया कि हमें डेटा कैसे और कहाँ चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म में डेटा चाहिए जब कोई कस्टमर हमारा फॉर्म भरे या कोई विजिटर हमारा फॉर्म भरे। उसके अलावा हमने यहाँ पे बजट सेट किया था और टाइम सेटअप किया था। फिर ऑडियंस को सेटअप किया था। ऑडियंस को हमने डेमोग्राफिक, बिजनेस डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पे सेटअप किया था। और फाइनली नीचे की तरफ हमने देखा कि प्लेसमेंट्स वगैरह किस तरह से हमें यूज़ करनी है। फाइनली ऐड बनाई थी हमने लास्ट सेक्शन में, जिसमें हमने सिर्फ फॉर्म को सेटअप किया है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म हम पिछले सेशन में बना चुके हैं। इस सेशन में बात करेंगे अब किस तरह से हम अपनी ऐड के क्रिएटिव्स को लगाएंगे। तो अब बात करते हैं ऐड की बात। अब ऐड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऐड सेटअप क्रिएटिव है। अब मेरे पास पहले से डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं सारी चीज़ें सेटअप कर चुका हूँ। तो इमेज या वीडियो क्या लगाना चाहते हैं, मैं इमेज लगाना चाहता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, फिर हेडलाइन क्या होगी, फिर डिस्क्रिप्शन क्या होगी, फिर कॉल टू एक्शन क्या होगा। अब देखिए, इसमें मैं फिर से चैट जीपीटी की सहायता ले सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे टूल फेसबुक भी देता है। अब मुझे चाहिए सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ देखें, मेरे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। 1 से लेकर 5 लाइन्स तक यूज़ कर सकता हूँ। हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ लर्न मोर, जो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि फॉर्म भरवाना है। इसके अलावा अप्लाई नाउ भी यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन तो अभी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है। बुक नाउ, अगर कुछ ऐसी ऑफ़र है जो सस्ती है और जो ऐसा सोचता हूँ मैं साथ साथ ऑप्शन आ सकती है तो इसको ले सकता हूँ। डाउनलोड, अगर कोई ई बुक्स वगैरह मैं वहाँ से देना चाहता हूँ। गेट ऑफर कोई स्पेसिफिक प्राइस पे। गेट कोड सिर्फ पैसे की जानकारी के लिए। अभी के लिए लर्न मोर मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, मैं इसे ले लेता हूँ। पर अब मुझे जो चाहिए, सबसे पहले मुझे प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, पुराना है मेरे पास। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं एक क्वेरी के रूप में रख के देता हूँ चैट जीपीटी को, फिर वो मैं उससे तैयार करवाऊँगा। तो इसके लिए मैंने एक क्वेरी बना ली, एक प्रॉम्प्ट बना लिया बेसिकली। और यहाँ मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, ये प्रॉम्प्ट में टाइप कर देता हूँ, टू सेटअप माई क्रिएटिव सेक्शन। अब ये जो है योर क्रिएटिव सेक्शन, उसने जो टाइटल लिखा मैंने वही लिख दिया। इन फेसबुक एड्स प्रोवाइड मी टेक्स्ट लाइन्स फॉर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग एड। एंटर कर देता हूँ। अब आप देखिएगा ये टाइटल वाइज मुझे सारी चीज़ें दे देगा और ये बेहतर चीज़ें चुन के देगा, तो मैं बड़ी आसानी से उसे वहाँ वर्कआउट कर पाऊँगा। देखें, सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट दिया जा रहा है, तो इस प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, आराम से इसे पढ़िए ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या लिखा है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ जाके इसे प्राइमरी टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ या यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। दूसरा है हेडलाइन, तो मैं हेडलाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, हेडलाइन भी इसने दे दिया है। सबसे अच्छी बात है, आइकॉन्स वगैरह भी साथ में लगा के चैट जीपीटी द्वारा दिए जा रहे हैं। तीसरा मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का। अब मुझे डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है, तो यहाँ मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी मुझे दे दी है इसने। कंट्रोल सी करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप कर देता हूँ। अब अलग से हेडलाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अलग से हेडलाइंस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे की तरफ लर्न मोर कर दिया है पहले से। नेक्स्ट, अब मुझे मीडिया लेना है, यानी कि फ़ोटो लेनी है। मेरे पास फ़ोटो पहले से है, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड करना शुरू करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे सबसे बेस्ट इमेज लग रही है ये वाली। मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं, इसमें से ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ। इमेज क्या साइज़ है क्या नहीं है, यह सेटअप करके आप फिर से एआई से जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ मैंने एक इमेज सेलेक्ट की थी, इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये इमेज मेरे पास आ जाएगी। यहाँ मेरे पास और भी ऑप्शन दिखाए गए हैं कि किस सेटअप में कैसे दिखाई जाएगी। ओरिजिनल इमेज ये है, और वर्टिकली ऐसा इमेज आएगा, और फाइनली हॉरिजॉन्टल में ऐसा आएगा। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, और कुछ ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग जानकारी दी गई है, मैं ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देता हूँ, डन कर देता हूँ इसे। तो फाइनली देखें, अब यहाँ पे अब की बार मेरी ऐड जो है यहाँ पे एक प्रीव्यू के साथ अवेलेबल है। ये देखें, ये ऊपर वाला सेगमेंट अभी हाइड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरी पे अगर चलती है, लर्न टेक अगर इस तरह से चलती है, अप्लाई नाउ, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की एड्स को दिखाया गया है। देखिए, मैं चाहूँ तो यहाँ से एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा और वहाँ मुझे वो ऐड दिखाई जाएगी कि किस जगह कैसी ऐड। फेसबुक फीड में कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है,
और नीचे की तरफ ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ देखिए हेडिंग टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ। इसी तरह से अगर इंस्टा की ये बात करूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कैसे दिखाई देगी वो सारी जानकारी यहाँ पे आ गई है मेरे पास। देखें वीडियो में कैसे दिखाई देगी, या मैं फेसबुक वीडियो फीड की बात करूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की बात करूँ तो ये कैसे दिखाई देगी ऐड। फाइनली ये जब मैं इससे सेटिस्फाई हो जाता हूँ, डन कर देता हूँ मेरी ऐड, तो यहाँ पे सब करने के बाद मुझे यहाँ मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ और पब्लिश कर सकता हूँ। फाइनली ये पब्लिशिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पब्लिश होगा मैं अपनी ऐड का जो बिज़नेस मैंने सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारी सेटिंग्स हो जाएगी। मेरी ऐड इसलिए पब्लिश नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ व्यू डिटेल्स पे अगर आपको दिखाऊं तो मैंने अभी नंबर नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसको भी ठीक कर लेता हूँ। फिक्स एरर्स में आप जाएंगे, ऐड फ़ोन नंबर करेंगे, जो भी आपका नंबर है वो ऐड करें, क्योंकि किसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो एक टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा और फाइनली उस इमेज को या उस नंबर को आप यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए ये नंबर मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब फाइनली पब्लिक का बटन मेरे पास यहाँ आ गया है। जब मैं पब्लिश करूँगा इसको तो यहाँ से मेरा जो ऐड है पब्लिशिंग होना शुरू हो जाएगा। कुछ स्टेप्स हैं, ऐड पब्लिश्ड, और अभी ये ऐड डायरेक्टली फेसबुक पे रन नहीं होगा। इसमें सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से प्रोसेसिंग की जाएगी। इसमें मुझे बताया जाएगा कि क्या ये जो ऐड मेरा है ये कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं है इसमें। वो सब चीज़ें चेक करते हुए पूरा फेसबुक इसका रिव्यू लेगा। फाइनली जब ऐड सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो फिर इस ऐड की डिलीवरी सेटअप की जाएगी। तो इस पूरी ऐड प्रोसेस में हमने 3 स्टेप्स को फाइनली किया है कैंपेन्स, जिसमें हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि ऐड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड सेट जिसमें हमने ऑडियंस डिफाइन किया और ये बताया कि वो हमारे पास एड्स का बजट्स वगैरह क्या रहेगा, और फाइनली एड्स जिसमें हमने बताया कि हमारी ऐड के अंदर टेक्स्ट क्या रहेगा, इमेज क्या रहेगा और किस तरह से हमें लीड्स प्राप्त होगी। अब मज़ेदार बात यह है कि इस डैशबोर्ड में ये छोटी सी 3 चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। ये मैंने बिल्कुल नया अकाउंट यूज़ किया था जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप की। जब आपकी ऐड एक बार फाइनल हो जाती है तो फेसबुक कुछ टाइम के लिए उसको रिव्यू में रखता है, ताकि कोई भी ऐसी बात या ऐसी लाइन या ऐसा इमेज ना हो जो फेसबुक प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ को वायलेट करता हो। अगर ऐसा बिल्कुल ठीक है, आपकी ऐड में सब इमेजेस ठीक हैं, सब टेक्स्ट ठीक हैं, कुछ भी गलत नहीं है, तो फेसबुक आपको आपकी ऐड लाइव करने में फेसबुक बड़ी जल्दी ही आपकी ऐड को लाइव कर देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, कितने लोगों को आपने टारगेट किया है, क्या क्या आपने चुना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता दी जाती हैं और वो चीज़ें उस तरह से परफॉर्म करती हैं। मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूं, आपके पास कैंपेन है, अगर आप कैंपेन में कुछ एडिट करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि किसी कारण से आपको कोई चीज़ ऑप्शन बदलना है तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऐड सेट है, चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ से चेंज कर लें, नहीं तो अगर आप यहाँ से ऐड सेट ओपन करते हैं और यहाँ से भी एडिट का बटन आएगा, क्लिक करके मैं यहाँ से डायरेक्टली उसी ऑप्शन पे आ जाऊँगा। ऐड सेट में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बजट ही चेंज करना है, मान लीजिए मुझे 200 रुपये करना है, तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा 200 टाइप करके, और आप देखेंगे इसमें पब्लिश का बटन दोबारा आ गया है और डेली रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं यहाँ पे। तो डेली रिजल्ट्स में अब 5 से 13 लीड्स का ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं इसे येस करना चाहता हूँ तो पब्लिश कर सकता हूँ, नहीं मैं पब्लिश से कर देता हूँ, तो 200 रुपये बजट के हिसाब से मेरा ऐड ऑन होगा। फिर से मैं इसको वापस आता हूँ। अगर मुझे कुछ ऐड में ही चेंज करना है तो मुझे ऐड पे जाना है और यहाँ जाके मुझे एडिट करना है। ऐड पे डायरेक्टली भी मैं एडिट कर सकता हूँ। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ऐड में कई बार ऐसा होता है, हमें मान लीजिए इमेज चेंज करना है, या मान लीजिए मुझे वीडियो ऐड बनाना है, या मान लीजिए मुझे कैरोसेल ऐड बनाना है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर आप फॉर्म दोबारा बनाना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं जो आपके पास आते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ मीडिया का ऑप्शन आ गया है। अगर मैं कुछ इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो फिर से कर सकता हूँ। अब इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा चेंज पे और अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने पे मेरे पास फिर से वैसा बॉक्स खुल जाएगा। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो मैं इस इमेज को लगा सकता हूँ। फिर से ग्राफिक्स को चेक किया जाएगा फेसबुक के द्वारा, और सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उस इमेज को लाइव किया जाएगा। मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ये चेंज नहीं करनी है। एक मज़ेदार चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो ये है कि आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप काफ़ी सारी इमेजेस लगाते हो तो आप उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इस इमेज को भी वीडियो में ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो।
अभी यहाँ से आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि कौन सा प्रीव्यू आपको दिखाया जाए। मैं अभी कैंसिल करके वापस आता हूँ। नीचे की तरफ अगर आप कुछ वर्डिंग चेंज करना चाहते हो, कुछ सेटअप चेंज करना चाहते हो, जैसे हेडलाइंस वगैरह में, तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अप्लाई नाउ की जगह मैं चाहता हूँ यहाँ से लर्न मोड का बटन आ जाए, तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। फिर से नीचे की तरफ जाके और भी ऑप्शन है जिनको सेटअप मैं कर सकता हूँ, और पब्लिश करूँगा तो ये मेरे पास ऐड पब्लिश हो जाएगी। जैसे ही पब्लिश करूँगा कुछ समय लेगा फेसबुक, और सब चीज़ें अप्रूव करने के बाद मेरी जो ऐड है वो लाइव हो जाएगी। फिर मेरे पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपके अगर मोबाइल पे आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, सेम अकाउंट लॉगिन है, तो आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे जब भी कोई व्यक्ति ऐड भरेगा। तो ये बड़ा बेनिफिट रहता है फेसबुक का। जैसे ही कोई ऐड भरेगा आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके पास किसी ने ऐड भरा है। जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप डे डिसाइड कर सकते हैं कि कब कितनी ऐड या कितनी लीड्स आपके पास आई। जब भी आप काम करते हैं तो यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं उन लीड्स को चुनने के लिए। मान लीजिए मुझे आज की सिर्फ लीड देखनी है तो टुडे कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो लीड्स आएंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी। लीड्स कैसे लेते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसकी जानकारी भी मैं अगले सेशन में आपको दूंगा। यहाँ आप टाइम चुन सकते हैं, 7 दिन की लीड मुझे चाहिए या 7 दिन की ऐड की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके सामने आ रही होती है। तो इस सेशन में हमने बेसिकली ये सीखा कि किस तरह से हम अपनी कैंपेन, एड सेटअप और एड्स को बिल्कुल कम्प्लीटली वर्कआउट कर सकते हैं और उसे शूट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से लीड प्राप्त कर सकते हैं और उन कस्टमर से बातचीत करके अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं लोगों को। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सेटअप कर सकते हैं और आगे फेसबुक के डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।